एडीएन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं हूं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। उनके साथ में लगे हुए थे। मैं यहाँ पे मुबारकबादी खास तौर से हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर तारिक फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे कॉरपोरेटर तला मोमिन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे माजी खासदार सुरेश टावरे साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे रुपेश सरिया जी व्यापारी भाई हमारे उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ये 5 लोगों ने मुसलसल 3 दिन से ये लोग साथ में थे और जहां भी जाना पड़ा, जहां बात करनी पड़ रही थी, वहां तारिक भाई, सुरेश टावरे साहब, रशीद ताहिर साहब के साथ में सब बात हो रही थी। और बम्बई 2 दिन ये लोग लगातार गए हैं, उसका नतीजा ये निकला है। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरे भिवंडी की तरफ से हम इन लोगों का सत्कार करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आमिर खान साहब से कि वो रुपेश सरिया जी का सत्कार करें। आज कांग्रेस के मुख्य कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें पावरलूम सब्सिडी बरकरार रहेगी, ऐसा फैसला आने की खुशी में कांग्रेस ऑफिस में खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन, तारिक फारूकी, सुरेश टावरे, रुपेश सरिया, तला मोमिन का सत्कार किया गया, खुशियां मनाई गई, मुँह मीठा किया गया। इस अवसर पर रशीद ताहिर मोमिन, तारिक फारूकी, रुखसाना कुरैशी, जावेद फारूकी, अरशी आज़मी, अरफात खान, तलहा मोमिन, शारद अंसारी, नसीम अंसारी, समी सैयद, दीपक धमेचा, इब्राहिम मलवारी, शहरियाज मोमिन, पप्पू बशीर, अशफाक भाई, आमिर खान के साथ भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस खबर को। देखिए, पिछले 2 महीने से तकरीबन पूरे शहर में बहुत बेचैनी थी, पैनिक था। और सरकार की तरफ से जो सब्सिडी हमें सन 2000 से मिल रही थी, पिछले 20-22 साल से हमको जो सब्सिडी मिल रही थी, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कहीं ना कहीं से हो रही थी। मैंने इससे पहले अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा था मैंने कि अभी जो सब्सिडी होल्ड करने का जो मामला आया है, इसका टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका एनर्जी डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक़ है। और दरअसल बात ये हो रही थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो पैसा सब्सिडी का आना था, वो एनर्जी डिपार्टमेंट में जा नहीं रहा था, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जा नहीं रहा था। और इसकी वजह से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, ये एनर्जी डिपार्टमेंट ने, एनर्जी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर कमर्शियल, उन्होंने इसको होल्ड किया सिर्फ फरवरी महीने का। अब उस पर जो है होल्ड करने, फरवरी महीने का होल्ड करने की वजह से बहुत जल्दबाजी में टोरेंट कंपनी ने एक मैसेज घुमा दिया कि भाई फरवरी महीने का जो होल्ड किया गया टिल फर्दर ऑर्डर, और पूरी बिल उन्होंने 28 फरवरी को जो बिल निकलनी थी, वो बिल उन्होंने ना निकालते हुए 1 मार्च का जो ऑर्डर था फरवरी महीने की सब्सिडी होल्ड करने का, उसको डिले करके 11 मार्च को उन्होंने बढ़ी हुई बिल का ऑर्डर। बताता हूँ कि 2 दिन से हम लोग लगातार मुंबई जा रहे हैं और सुबह से शाम तक उसके पीछे हम लगे हुए हैं। हमने एनर्जी मिनिस्टर से, क्या नाम है, अजीत दादा पवार से, मैंने इसके पिछले वीडियो में बजट देने का जो काम था 387 करोड़ का बजट, उस सिलसिले में हमारी नाना पाटोले साहब से अजीत पवार साहब की बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं कल के कल ये बजट देने का काम करता हूँ। ये कौन सा बजट जो इसमें डेफिसिट था 2020-21, ये 21-22 में जो डेफिसिट था, वो बजट देने का उन्होंने काम किया। टेक्सटाइल मिनिस्टर की तरफ से मुझको फ़ोन आया कि अब मामला सब खत्म हो गया है, 27 के नीचे और 27 के ऊपर दोनों की सब्सिडी का मामला ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद
हमने देखा कि एनर्जी डिपार्टमेंट जो उसको सब्सिडी हमको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं था। कल जो है जब हमने उसके ऊपर प्रेशराइज किया और जब बिल 11 तारीख को बिल डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों की विदाउट सब्सिडी के, तब लोगों में जो है बेचैनी पैदा हुई और उसके बाद हमारी बहुत सी बातें हुई और मैंने बहुत उसमें डीप में गया। यहाँ तक के कुछ बातें मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पार्टी के आला अहदेदारान को मैं कह दिया था कि हमारा पावर लूम रहेगा तो शहर रहेगा और हम लोग रहेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो है कल जो है हमारी आमदार, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे यहाँ पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रणति शिंदे है, उसने बहुत ताकत के साथ क्वेश्चन आवर के बीच में जो है वो विषय नहीं था, उसने खड़े होकर पावर लूम का मसला उठाया और उसने साफ साफ बोला कि एक तो डिस्कनेक्शन बंद किया जाए, इससे मजदूर बेकार हो रहे हैं और पावर लूम मालिकान में बहुत बेचैनी है। पावर लूम मालिकान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसका फैसला आज के आज होना चाहिए। उनके जवाब में अजीत पवार ने कहा कि अगर निधि नहीं पहुंची है, निधि कम गई है, तो 1 हफ्ते के अंदर हम निधि देने का काम करेंगे। ये जवाब कोई इत्मीनान बख्श नहीं था। हमारा ताल्लुक़ सब्सिडी से था। हम आज तक हमको पता नहीं है कि निधि क्या होती है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। काफ़ी हंगामा और बढ़ा तो उसमें ये भी बात आई, एनर्जी मिनिस्टर ने जवाब दिया कि ये त्रिभाग धारक का जो मसला अभी प्रणति शिंदे ने जो उठाया है, हम बुनकरों की पीड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जवाब भी साफ नहीं था, इत्मीनान बख्श नहीं था। कल जब ये जवाब हमको वहाँ पे बम्बई में मिला तो हमने फौरी तौर पर एनर्जी मिनिस्टर से रब्ता कायम किया, हमने नाना पटोले साहब से रब्ता कायम किया, हमने एनर्जी मिनिस्टर से तो एक दिन पहले परसों इतवार के दिन मेरे ख्याल में तारिक साहब ने ही फ़ोन लगाया, कहीं से दिया तो कोई शादी में थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं कल हम हल कर दे रहे हैं इसको और लोगों को आप विश्वास दो। वाला मैं ऐसे विश्वास देने वाला नहीं हूँ जब तक मुझको ठोस कोई बात नहीं समझ में आएगी। कल सब लोगों को के साथ लेकर हम लोग वहाँ पर मिले और ये असम्बली के स्टेटमेंट में मुझको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ना इस मामले को और बढ़ाना चाहती है और बुनकर के पावर लूम रोज़ बंद होना शुरू हो गए थे। रात में तकरीबन 11:30 बजे तक हमारी एनर्जी मिनिस्टर से बैठक हुई और उस बैठक में हमने साफ साफ कहा कि ये पैसे का इशू क्यों आ रहा है यहाँ पर। आज 20 साल में कभी हमको पता नहीं चला कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहा है, या पैसा कहाँ से आ रहा है। ये पहली बात कहीं ना कहीं मुझको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ और साफ साफ बात होना चाहिए इसमें। इसके अलावा मैंने एनर्जी डिपार्टमेंट से ये भी कहा कि आपका स्टेटमेंट भी क्लियर नहीं था। बैठक में ये थे, सुरेश टावरे हमारे थे, अला था, ये रुपेश था, जावेद भाई थे, ऐसे सब लोग बैठक में थे वहाँ पर। और हमने कहा कि ये आपका जवाब भी इत्मीनान बख्श नहीं था। अजीत पवार साहब हमारे डिप्टी सीएम, उनका जवाब भी एकदम क्लियर सब्सिडी के ताल्लुक से कब हमको बिल में काट के मिलेगी, जैसा प्रणति शिंदे ने हाउस में पूछा था कि ऑनलाइन बिल की पद्धत बंद करो और ऑफलाइन बिल में सब्सिडी का पैसा काट के बिल देने का काम करो। उसका जवाब किसी ने दिया नहीं और उसके बगैर हम लोग जो है हमको इत्मीनान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं बात सही है, अभी तक हम लोग जो है कोई एक उसके ऊपर नहीं आए। उन्होंने वहीं से बंटी पाटिल हमारे कांग्रेस के मंत्री हैं, उनसे बात की। उन्होंने क्या नाम है आपके असलम शेख साहब से बात की, टेक्सटाइल मिनिस्टर से। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब से बात की। उन्होंने बाला साहब तोरात साहब कांग्रेस के सीनियर मिनिस्टर हैं, उनसे बात की। और ये सब बात होने के बाद उन्होंने कहा कि हमने उनको एक ड्राफ्ट समझा दिया कि इस तरह से अगर होगा तो हम लोग जो है हमको इत्मीनान होगा और हम भिवंडी शहर में जाकर बोल सकते हैं
कि भाई ये सब्सिडी का ये काम अब जो है ये मसला हल हो गया है ना। ये आज की जो बैठक है उसने सब मामला को ख़त्म कर दिया है। एक फैसला और हुआ है कि मैंने साफ साफ कहा कि भाई इस मामले को कायम का ख़त्म हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोग वो काम जो है एंड कर देंगे और 2023 में नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनने जा रही है और उसमें ये सब मामला इंशाअल्लाह ताला एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में मैं भी सदस्य हूँ और लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला उस कमेटी में सब बातें लेकर जो है एक आसान सी बात जो रखकर हम लोग ठीक वो मामला सब हल करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।